हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने बुलाया ताकि वो बनी इसराइल को मिस्री गुलामी से निकाले। उन्होंने फिरौन को खुदा का हुक्म पहुंचाया, मेरे लोगों को जाने दो। और खुदा ने हजरत मूसा के जरिए मिस्र पर 10 आफात नाजिल की, जिसमें नील के दरिया का खून में बदल जाना, टिड्डियों के झुंड भेजना और हर मिस्री घराने में पहलौठे की मौत शामिल थी। मूसा ने बहरा अहमर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिससे बनी इसराइल फिरौन की फौज से बचकर निकल गए। बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुआ सीना पर खुदा से 10 अहकाम मौसूल हुए। कई अरसा बाद बनी इसराइल खुदा को भूल गए और बत्तों की इबादत करने लगे। तब खुदा ने एलियाह को भेजा ताकि लोगों को ताकत याद दिलाएं। एलियाह ने झूठे देवता बाल के पुजारियों को चिलिंग किया। उन्होंने कवा करमल पर कुर्बानी के बैल चढ़ाए। एलियाह ने दुआ की और आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने उसकी कुर्बानी को जला दिया और खुदा की ताकत को बाल के पुजारियों पर साबित कर दिया। इस दौरान 3 साल तक बारिश नहीं हुई थी। जमीन सूखी और बंजर हो चुकी थी। लेकिन कुआ करमल पर फतह के बाद एलियाह ने दुआ की और आसमान से बारिश बरसने लगी, जिसने कहत का खात्मा कर दिया। एलियाह कभी नहीं मरे, बल्कि एक आगशी रथ में आसमान पर उठा लिए गए। ये उनकी खुदा की बादशाही में खास हैसियत को जाहिर करता है। एलियाह के एक शागिर्द थे जिनका नाम इलीशा था। इलीशा ने किसी भी और नबी से ज्यादा मौजज़े दिखाए। उन्होंने जहर आलूद कनवे को पाक किया, एक बीवा की तेल को बढ़ाया ताकि वो मौत से बच सके, और यहाँ तक कि एक बच्चे को मर्दों में से जिंदा कर दिया। इलीशा ने शाम की फौज के कमांडर नोमान को कोड से शफा दी, जिसने खुदा की शफा देने और बचाने की ताकत को जाहिर किया। इलीशा के जाने के बाद इसराइल की तारीख के एक खतरनाक दौर में एक नए नबी का ज़ुहूर हुआ, जिसका नाम यसायाह था। उन्होंने आने वाले मसीहा के बारे में ख्वाब देखे और एक कनवारी के हमल के बारे में पेशगोई की। यसायाह की एक पेशगोई में वो एक दिखी खादिम को देखते हैं जो हमारे गुनाहों के लिए जख्मी होगा। ये यस्वा की जिंदगी और कुर्बानी की पीशन गोई थी। यसायाह की नबूत के काफी उर्सा बाद एक नया नबी दानियाल बाबिल और फारसी बादशाहों के तहत खदमात इंजाम देता रहा। वो ख्वाबों की ताबीर करता जो कोई और ना समझ सकता था। दानियाल हर रोज खुदा से दुआ करता था और उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। इस वजह से उसे भौंके शेरों की मानद में डाल दिया गया, मगर खुदा ने एक फरिश्ता भेजा और उसे बचा लिया। दानियाल को मुस्तकबल के वाक़यात के बारे में ख्वाब दिखाए गए, जिसमें मसीहा की आमद और दुनिया के इख्तिताम की पेशन गोइयां भी शामिल थीं। ये नबी ताकतौर थे, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी गहरी ईमानदारी और खुदा की फरमानबरदारी की वजह से। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची ताकत न जिस्मानी कुव्वत में है, न ही दुनियावी अजमत में, बल्कि ईमान, सच्चाई और खुदा की फरमानबरदारी में है। जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं वो मुश्किल तरीन हालात में भी सरखरू होते हैं, क्योंकि हकीकी कामयाबी खुदा के रास्ते पर चलने में है।